बहुत समय पहले पर्वतों और नदियों से घिरे एक समृद्ध राज्य का नाम था अमृतगढ़। यह राज्य जितना सुंदर था, उसकी राजगद्दी उतनी ही भयानक थी। कहा जाता था कि उस राजगद्दी पर जो भी बैठता वह कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। यह कोई अफवाह नहीं थी, यह एक ऐसा सत्य था जिसे हर पीढ़ी ने अपनी आंखों से देखा था। राजा विक्रम के 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी, पर 3 पुत्र राजगद्दी पर बैठने के कुछ ही वर्षों के बाद रहस्यमयी तरीके से मारे गए। राज्य में डर और सन्नाटा छाया रहता था। अब राजा विक्रमदेव के पास एक पुत्र बचा था, राजकुमार विश्व, जो मात्र 15 वर्ष का था, और एक बेटी राजकुमारी वैदेही, जो विश्व से 5 वर्ष बड़ी थी। वैदेही को दिन रात अपने भाई की चिंता होती थी। इस कारण वह एक रात महल के पुस्तकालय में गई। उसे राजगद्दी के इस भयानक सच की जानकारी चाहिए थी। पुस्तकालय में धूल से ढकी पुरानी पुस्तक थी, जिनमें राज्य का पुराना इतिहास लिखा हुआ था। उसने पुस्तकों को खोला और पढ़ना शुरू किया। पुस्तक में लिखा था, सैकड़ों वर्ष पहले अमृतगढ़ के राजा रुद्रसेन बहुत क्रूर और अहंकारी थे। एक दिन एक साधु उनके द्वार पर आए और भोजन मांगा, पर राजा ने उनका अपमान करते हुए कहा, यह राजगद्दी किसी भिखारी के लिए नहीं, केवल राजाओं के सम्मान के लिए बना है। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजा याद रखना, यह गद्दी तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। पर राजा ने उसकी बात पर हंसी उड़ाई और उन्हें अपमानित कर दरबार से निकाल दिया। तब साधु ने क्रोध में श्राप दिया, आज से यह राजगद्दी किसी भी राजा को लंबे समय तक स्वीकार नहीं करेगी। जो भी इस पर बैठेगा उसकी आयु कम हो जाएगी। तुम्हारा वंश इसी गद्दी के कारण समाप्त हो जाएगा। यह श्राप तब से सत्य हो रहा था। पुस्तक के कुछ पन्ने फटे थे, जिसमें इस श्राप को तोड़ने का उपाय था, पर उपाय ना पढ़ पाने के कारण वैदेही और भी चिंता में पड़ गई। उसे समझ में आ गया, अगर विश्व राजा बना तो वह भी मारा जाएगा। उस रात उसने अपने सोते हुए भाई को देखा। विश्व के चेहरे पर मासूमियत थी। वह धीरे से उसके पास बैठी और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी विश्व, चाहे इसके लिए मुझे मृत्यु को ही क्यों न गले लगाना पड़े। कुछ वर्षों बाद राजा का देहांत हो गया। पूरा दरबार शोक में डूबा था। मंत्री आगे आए और बोले, अब समय आ गया है कि राजकुमार विश्व को राजा बनाया जाए। विश्व डर गया, क्योंकि उसे भी राजगद्दी की सच्चाई मालूम थी। उसने धीरे से वैदेही का हाथ पकड़ा, दीदी, क्या मैं भी मारा जाऊंगा? विश्व की ये बात सुनकर वैदेही की आंखों में आंसू आ गए, पर उस अपने आंसू को छुपाते हुए कहा, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। वैदेही दरबार के बीचों बीच खड़ी हो गई। उसने कठोर आवाज में कहा, राजगद्दी पर विश्व नहीं बैठेगा, मैं बैठूंगी। पूरा दरबार हिल गया। मंत्री क्रोधित हो उठे, यह परंपरा के विरुद्ध है। एक स्त्री राजगद्दी पर नहीं बैठ सकती। पर वैदेही शांत रही। उसने कहा, मैं विश्व से बड़ी हूँ, इसलिए राज्य पर पहला हक मेरा है और आप सबको मुझे मेरा हक देना ही होगा। विश्व अभी भी रो रहा था। उसे पता था उसकी दीदी ऐसा क्यों कर रही है। वैदेही उसके पास गई, उसके आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हें खोने का डर मेरे अपने जीवन से बड़ा है विश्व। अगले दिन पूरा राज्य इकट्ठा था। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, क्या वैदेही सही कर रही है? वैदेही धीरे धीरे राजगद्दी की ओर बढ़ी, हर कदम जैसे मृत्यु की ओर बढ़ रहा हो। उसने एक बार पीछे मुड़कर विश्व को देखा। विश्व की आंखों में अब भी आंसू थे और वैदेही की आंखों में प्रेम। वह राजगद्दी पर बैठ गई। समय बीतने लगा, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, पर वैदेही को कुछ नहीं हुआ। लोग आश्चर्यचकित थे। वैदेही स्वयं भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक रात वह फिर उसी पुस्तकालय में गई। इस बार पुस्तक के अंदर से एक छुपा हुआ आधा जला हुआ पन्ना नीचे गिरा। उसमें लिखा था, यह श्राप केवल तभी टूटेगा जब कोई इस गद्दी पर अपने जीवन के लिए नहीं, बल्कि किसी और के जीवन को बचाने के लिए बैठेगा। वैदेही की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया
उसका त्याग ही श्राप को तोड़ने का उपाय था और उसने यह सब बिना जाने ही कर दिया था। वर्षों बाद जब विश्व बड़ा हुआ, वैदेही ने स्वयं राजगद्दी उसे सौंप दी। इस बार कोई डर नहीं था, कोई श्राप नहीं था। विश्व लंबे समय तक जीवित रहा